मारो मोर सावरिया रे छलकेला गंगा जल हमार। लचकत कंवरिया है माई के कान्हे सोहे, लचकत कंवरिया सवरिया रे माई भी आई है जलवा ढार मोर सवरिया रे माई भी आई है जलवा ढार। कांवर उठा के चलनी, कांवर उठा के चलनी देवघर नागरिया कहा जाता है कि भजन कीर्तन से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमने आपको बताया कि किस तरह से भगवान की पूजा करनी चाहिए और कैसे शुभ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का जलाभिषेक करना चाहिए। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि आज के दिन ऐसा क्या ना करें जिससे आपकी पूजा में व्यवधान आए। और आइए जानते हैं सपना जी से कि क्या ना करें आज के दिन। सपना जी, आपने बताया कि आज के दिन किस तरह से पूजा करनी चाहिए, किस तरीके से भगवान शिव को खुश करना चाहिए। साथ ही अब आपसे जानना चाहेंगे कि क्या नहीं करना चाहिए आज के दिन जिससे कि पूजा में बाधा उत्पन्न हो। जैसे कि हमने बात करी भगवान शिव के बारे में, तो कहते हैं कि जिसकी जटाओं में गंगा साजे, शरीर पे जिसके भस्म साजे और हाथ में डमरू बाजे, जिसके साथ हो पार्वती माँ और जो आपके मन की हर मुराद को पूरे करें, उसे ही कहते हैं भगवान भोले शंकर। लेकिन कुछ चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना चाहिए जो सावन के महीने में आपको सोच समझ के चलना चाहिए और इन गलतियों को कभी नहीं दोहराना चाहिए। जैसे कि सावन के महीने में आपको कभी भी किसी बड़े का निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से जीवन आपका अग्रसर होता है। आज के दिन यानी सावन के सोमवार पर आपको किसी को पैसे उधार नहीं देने चाहिए, क्योंकि आज का सावन का दूसरा सोमवार पैसे की उन्नति के लिए विशेष प्रभाव लाता है। साथ साथ किसी महिला का आप अपमान ना करें, क्योंकि कहते हैं कि श्री का वास यानी कि पैसे का वास घर की लक्ष्मी में और औरत में होता है। सावन के महीने में कीजिए रास्ते में भी मिलने वाली हर महिला का सम्मान, क्योंकि वही जीवन को बनाएगा साक्षर। आज के दिन आपको किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपके कहे गए गलत वाक्य, अनजाने में कही गई गलत बातें आपके आभामंडल में नकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाती हैं और उन्हीं के कारण जिंदगी में आपके विशेष उलझनें आ जाती हैं। सपना जी, आपने बताया कि क्या नहीं करना चाहिए, तो आशा करते हैं कि हमारे दर्शक उसको ज़रूर फॉलो करेंगे और पूजा को जो है सफल बनाएंगे। आपसे जानना चाहेंगे, रुद्राभिषेक काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और ख़ासकर सावन के महीने में और पहले सोमवार को जब रुद्राभिषेक करते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। आज आपसे जानना चाहेंगे, दूसरा सोमवार है तो आज के दिन किस चीज़ से रुद्राभिषेक करना चाहिए भगवान शिव का जिससे कि वो प्रसन्न हो। पूरे साल में कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जन्मदिन के दिन रुद्राभिषेक करना सबसे ज्यादा फलकारी होता है, या फिर सावन में शिवरात्रि के रोज या सावन के प्रत्येक सोमवार के रोज। लेकिन हर सोमवार आपके जीवन में लाता है विशेष प्रभाव। सावन का दूसरा सोमवार आपको पैसे की तंगी से दूर करता है। यदि कार्यक्षेत्र में आपके समस्याएं चल रही हैं तो आपको आज के दिन गन्ने के रस से रुद्राभिषेक कराना चाहिए। यदि आप स्वयं नहीं कर सकते तो सुयोग्य ब्राह्मण से आपको कराना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में आने वाली पैसे की तंगी दूर होती है। यदि आपने किसी को पैसा उधार दिया है और वो पैसा आपका लौट नहीं रहा तो आज के दिन का किया गया रुद्राभिषेक आपके लिए विशेष फलकारी माना जाता है। कहते हैं कि कच्चा दूध, साथ साथ जनेऊ, बेलपत्र, भोजपत्र, साथ साथ आपने भांग, धतूरा आज के दिन यदि आप शिव जी को चढ़ाते हैं तो ये भोले बाबा आप पर प्रसन्न होते हैं। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में किया गया रुद्राभिषेक सबसे ज्यादा फलकारी होता है। लेकिन यदि आप प्रातः काल ना कर सकें तो साय संध्या भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन प्रदोष व्रत भी है। तो सपना जी, आपसे अब जानना चाहेंगे कि अगर किसी की जिंदगी में कोई परेशानी है तो किस तरीके से आज भगवान शिव की पूजा
करनी चाहिए ताकि वो परेशानी जल्द से जल्द टल जाए और सफल जीवन जी सकें। बात यदि हम करें परेशानियों की, तो चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसके जीवन में एक ही चाह होती है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख हो कुलवंती नारी और चौथा सुख हो पुत्र आज्ञाकारी। तो यदि आज यानी कि सावन के सोमवार के दिन आपके घर में बच्चे जिद्दी हो गए हैं, आपका कहना नहीं मानते, तो पूरे सावन के महीने में आपको उनके माथे पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए, क्योंकि इसी तीसरे नेत्र पर शांति आती है चंदन के तिलक से। यदि आप पैसे की तंगी से दो चार हैं और पैसा आपका जितना आता है उससे कहीं ज़्यादा चला जाता है, यदि आय कम और व्यय आपका ज़्यादा है, तो आपको 108 बेलपत्र पर राम राम लिखकर भोले शंकर को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित तौर पर आपको फायदा होता है और आर्थिक तंगी से आप दूर हो जाते हैं। साथ साथ मन चाहे जीवन साथी को वरने की सभी की इच्छा रहती है, लेकिन यदि आप भी अपने पसंदीदा साथी का चयन करना चाहते हैं तो आज के रोज आपको लाल फूलों की माला भगवान भोले शंकर को चढ़ानी चाहिए और साथ साथ कुछ सुहाग का सामान और एक अनार आपको पार्वती माँ को भी चढ़ाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि इस सावन के महीने में सिर्फ भोले शंकर की ही नहीं बल्कि पार्वती माँ की, कार्तिकेय की, गणेश की और नंदी की उपासना भी विशेष फल लेके आती है। आपसे सपना जी यहाँ पर एक बात और जानना चाहेंगे, दाम्पत्य जीवन में अगर कोई तनाव है, कोई परेशानी है या कोई बाधा उत्पन्न हो रही है जिससे दाम्पत्य जीवन जीने में कठिनाई हो रही है, तो उन लोगों को खासकर क्या करना चाहिए आज के दिन? देखिए, कहते हैं कि अभी इन 4 महीनों तक कोई भी शादी संबंधी कार्य नहीं होता, ब्याह नहीं होता। सावन के महीने में हुआ था शिव और पार्वती का विवाह, जिनके विवाह में आई थी ढेरों बाधाएं, लेकिन उसके बावजूद भी यदि पुराणिक काल में देखा जाए तो माँ पार्वती ने बार बार कठिन तपस्या करी, पूजा उपवास करे भगवान भोले शंकर को मनाने के लिए, और हर जन्म में उन्हें पति स्वरूप पाया। तो यदि आपके जीवन में भी, आपके परिणय संबंधों में भी दिक्कत है, तो भगवान भोले शंकर की उपासना आपके लिए विशेष फल लाती है। यदि आप सावन के महीने से शुरू कर 16 सोमवार के व्रत रखते हैं, सही तरीके से उसकी पूजा करते हैं, साथ साथ उसकी कथा पढ़ते हैं, साय समय यदि आप एक समय अन्न खाते हैं, ऐसा करने से भोले शंकर की कृपा आप पर बरसती है और आपके दाम्पत्य जीवन में आने वाली कोई भी समस्या स्वयं ही तिरोहित होती है।